कहानी का आरंभ होता है उस दौर से जब भारतीय उपमहाद्वीप में कई भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन इनमें कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जो आम लोगों और शिक्षाविदों के बीच एक पुल का काम दे सके। इस धुंधले दृश्य में एक रोशनी उभरती है, उर्दू। यह भाषा मस्जिद के इमाम से लेकर बाजार के सौदागर तक हर व्यक्ति की भाषा बनती गई। इसका पहला झोंका दक्कन के पहाड़ों से आया। यहाँ सूफी कवियों ने अपनी आत्मिक बातें आम समझ में कहनी शुरू की। वली दक्कनी वह पहला दिया था जिसने उर्दू शायरी को वह रोशनी दी जिसमें आने वाले सदियों तक बड़े बड़े सितारे चमकते रहे। फिर दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में उर्दू साहित्य ने कदम जमाए। मीर तकी मीर ने दिल की उदासी को शब्दों का रूप दिया। सूदा ने तंज और मजाक के तीरों से समाज की आंखें खोलीं। और फिर वह पल आया जब उर्दू ने गहालिब जैसे महान शायर को जन्म दिया। गहालिब की शायरी सिर्फ इश्क या गम की बात नहीं थी। वह एक दर्शन, एक तहजीब, एक जीवन शैली थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम ने न केवल राजनीतिक नक्शा बदला, बल्कि उर्दू साहित्य की आत्मा को भी झकझोरा। सर सैयद अहमद खान ने जब ज्ञान और बुद्धि का प्रचार किया, तो उर्दू नज्म का जन्म हुआ। अब कहानियां केवल इश्क की नहीं रहीं, अब वे वास्तविकता, ज्ञान, विज्ञान और समाज के मुद्दों की ओर मुड़ी। 20वीं सदी में जब दुनिया बदल रही थी, उर्दू साहित्य भी एक नई राह पर चल पड़ा। प्रगतिवादी आंदोलन आया, मंटो आया, जिसने इंसान की सच्चाई को नंगा कर दिखाने से कभी नहीं हिचकिचाया। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई ने साहित्य को आम इंसान के दर्द से जोड़ा। यह वह दौर था जब उर्दू कहानियां समाज का आईना बन गईं। फिर 1947 आया, स्वतंत्रता आई, लेकिन साथ लाया विभाजन का दुख। लाखों लोग बेघर हुए और उर्दू साहित्य ने इन आहों को, इन यादों को, इन बिखरती हुई पहचानों को अपने अंदर समेट लिया। फैज अहमद फैज ने उम्मीद के दिए जलाए, अहमद फराज ने बगावत को शायरी का रूप दिया और जॉन एलिया ने उदासी को दर्शन बना दिया। आज का उर्दू साहित्य बदल चुका है, लेकिन उसकी आत्मा वही है। अब यूट्यूब पर नात ख्वानी भी है, पॉडकास्ट पर अफसाना भी। अब कहानियां मोबाइल की स्क्रीन से दिलों में उतरती हैं। लेकिन यह सब उसी यात्रा का हिस्सा है जो सदियों पहले किसी फकीर के होंठों से निकली एक नज्म से शुरू हुआ था। अख्तितामिया। यह उर्दू साहित्य सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है। ये हमारे जज्बात, हमारी तारीख, हमारी तहजीब और हमारी पहचान है। ये मीर से लेकर जॉन तक, मंटो से लेकर आज के डिजिटल लेखकों तक, हर दौर की गवाही है कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, एक जीवित आत्मा है।